आगे सब लोग। बाकी सर बाकी और टाइम क्या हुआ है, लेट कर रहा है आजकल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा कौन सा चालू है क्वेश्चन, एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। उसका कौन सा सिक्स क्वेश्चन चालू है अपने पास? फिफ्थ हुआ, सिक्स चालू है। 6 चालू है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स, उन्होंने टोटल कॉस्ट दिया, फाइंड एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने कॉस्ट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इज डिक्रीजिंग नहीं दिया है यहाँ, उन्होंने वर्ड यूज किया है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट दिया है मतलब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय एक्स। पहले तो जो भी आपको कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय एक्स करो, उससे एवरेज कॉस्ट आएगी, एंड देन यू कैन कंपेयर। अगर एवरेज कॉस्ट आपका बढ़ रहा है तो ग्रेटर देन जीरो डेरिवेटिव, एंड इफ डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट शुड बी, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट शुड बी लेस देन जीरो। क्लियर है? सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट निकाल लो। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। आपको इक्वेशन दिया है 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। क्लियर है? आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभी डेरिवेटिव निकाल के रख दो इसमें। डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, डीसी लिख दिया तो आपका कॉस्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए लिख दो, डीसीए, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आपके एक्स के टर्म में इक्वेशन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लो। क्या आएगा डेरिवेटिव कुणाल? आदित्य? 300 माइनस 3x स्क्वायर। हाँ, इसका जीरो आ गया प्लस 300, इसका क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर। सही है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर हमें चेक करना है वेदर इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो इसको ग्रेटर देन जीरो से कंपेयर करो। नेक्स्ट लाइन में लिख दो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिंस एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट लाइन लिखो, सिंस एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, we can write dca अपॉन dcx ग्रेटर देन जीरो। आपका क्या है अभी डेरिवेटिव? 300 माइनस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, पहले तो 3 कॉमन निकाल लो, जीरो हो जाएगा, ये रहेगा ग्रेटर देन जीरो। अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 दिया है उन्होंने, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100 दिया है, मतलब क्या होता है, अगर -10 का भी स्क्वायर लिए तो 100 है, 10 का स्क्वायर लिए तो भी 100 है। क्या लिख सकते हैं आप, therefore x लेस देन प्लस और माइनस 10। अच्छा लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, x का मतलब क्या है अपने इसमें, x इज आर्टिकल्स क्वांटिटी यूनिट्स। नेक्स्ट लाइन लिख दो, सिंस x कैनॉट बी नेगेटिव बीइंग एन आर्टिकल, x is less than 10।
x is less than 10. x is नंबर ऑफ आर्टिकल्स हियर, तो वो कभी नेगेटिव में क्वांटिटी नहीं रह सकती, इसलिए हम कंसीडर करेंगे सिर्फ एक वैल्यू, दैट इज x इज लेस देन पॉजिटिव 10. ये फर्स्ट कंडीशन थी. सेकेंड कंडीशन क्या दी उन्होंने? फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. ये लिख के हो गया सबका? ईशान लिख के हो गया सब? हाँ सर. निकाल दू स्क्रीन? हाँ. सेकेंड उन्होंने दिया है द एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. लिख लो यहाँ पे, सिंस एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग we get सॉल्व करो. डेरिवेशन तो आपने पहले ही निकाल दिया है. क्या है डेरिवेशन? 300 माइनस 3x² इज लेस देन 0. सेम इक्वेशन है अगेन. Therefore ये मैंने यहाँ पे ले लिया, x² इज ग्रेटर देन 100. मतलब ये क्या है? x इज ग्रेटर देन प्लस और माइनस 10. अगेन सेम सेंटेंस, बट x cannot be in negative quantity. Therefore x is greater than 10. The average cost is decreasing for x is greater than 10. इजी है, मैकेनिकल क्वेश्चन से आ गया. अभी यही टाइप के रहेंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या फिर आपको इलास्टिसिटी पूछा जाएगा इसमें. ऋषि समझ में आ रहा है क्या? ऋषि आवाज आ रहा है क्या? हो गया सबका? शैलेश हो गया क्या? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. अभी उन्हें फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू if the average revenue is 45 and elasticity of demand is given by 5. क्या कर सकते हैं इसमें? आपको मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, एवरेज इज गिवन और इलास्टिसिटी गिवन है. इसके लिए कुछ रिलेशन है अपने पास? क्या है रिलेशन? Marginal revenue is equal to average revenue. Marginal revenue is equal to average revenue into 1 minus 1 by new. क्लियर है? हमने फॉर्मूलेज में लिखा है ये. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज. तो लिख के ले लो, आपको एक की वैल्यू अननोन है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू आर ए. आर ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 45.
1 minus 1 by 5. $36 आ रहा है क्या देखो। अच्छा, ये एवरेज रेवेन्यू के लिए, एवरेज इसके लिए प्राइस भी दिया जा सकता है कभी। दिस इज नथिंग बट एक्चुअल प्राइस। आर ए की जगह वो प्राइस भी दे सकते हैं आप। हमने फॉर्मूला लिखते टाइम भी रिप्लेस किया था, पी के जगह हमने आर ए लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन। कुणाल, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा है बताओ, मुझे गाइड करो। सर प्राइस पूछा है। प्राइस पूछा है, क्या लिख सकते हैं इसके लिए फिर? आगे क्या दिया है आप? एक मिनट सर, क्वेश्चन देख रहा हूँ। जो गिवन डेटा है वो लिख के ले रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। मार्जिनल रेवेन्यू दिया है सर 28। मार्जिनल रेवेन्यू दिया है आपको, इलास्टिसिटी दिया है 3, आपको प्राइस निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सर सेम फॉर्मूला यूज होता है क्या? हाँ, सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। मैंने आपको बोला कि आर ए के जगह वो यूजुअली ए भी दे सकते हैं आपको। दिस कैन बी रिप्लेस्ड विथ पी। तो 1 माइनस 1 बाय न्यू लिख लो यहाँ पे। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 बाय न्यू। क्या हमें प्राइस निकालना है यहाँ पे? ये 28 गिवन है। ये आपका 2/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 28 के साथ 3 जाएगा डिवाइड बाय 2। मतलब क्या आएगा? P इज इक्वल टू 14 3 40। सबका आ रहा है क्या देखो। अगर आपको एवरेज प्राइस भी पूछा तो 42 है, प्राइस भी पूछा तो 42। लास्ट में आपको सेम फॉर्मूला दे आपको। अब आपको इलास्टिसिटी निकालना है थर्ड क्वेश्चन के लिए। ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो आप। सर हाँ, N3 आता क्या? n इज इक्वल टू 3 आ रहा है क्या? चेक करो सब लोग, सही है। सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू एक न्यू पता नहीं है आपको। आपको आरएम कितना दिया है? 50 रुपीज दिया है आपको, 75। न्यू इज इक्वल टू 3 आ रहा है। हो गया सबका? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
क्या दिया आपको? इफ द डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी दिया है उन्होंने, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी इज इक्वल टू, आपको न्यू निकालना है, आपको दिया गया है पी इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर आपके पास डिमांड है और वो फंक्शन आपको पी के टर्म्स में दिया है, न्यू का रिलेशन क्या है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास? माइनस पी बाय, नीचे क्या लिखूं, एक्स लिखूं या डी लिखूं? डी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डी के टर्म्स में दिया उन्होंने, डी। और यहाँ पे डी डी बाय डी पी, ये फॉर्मूला है अपने पास। क्लियर है? ये तो वैल्यू आपको पता है, क्लियर है? आपको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो लिख लो यहाँ पे डी डी बाय डी पी इज इक्वल टू, अच्छा कौन से फॉर्मेट से सॉल्व होगा, एक किस पैटर्न में लग रहा है आपको? p प्लस 6 अपॉन p माइनस, इसका कैंसलेशन करके कुछ सिंगल टर्म बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, कैंसलेशन तो हो नहीं रहा है इसमें। और क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, कौन सा पैटर्न यूज कर सकते हैं? u by v। U by V. परफेक्ट, आपको u बाई वी पैटर्न यूज करना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए। क्या फॉर्मूला है मुझे बताओ u बाई वी के लिए? पहले तो आपके लिए डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ v स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? सो हम V derivative of U. v डेरिवेटिव ऑफ u, परफेक्ट, डिवाइड बाय x के टर्म में अगर फंक्शन रहा तो dx माइनस, आगे Derivative of V into U. डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू। ठीक है, सॉल्व करो उस हिसाब से इसको। डिनोमिनेटर में आएगा p माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? न्यूमरेटर मतलब ये चीज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1. 1 प्लस 6 का 0 आएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज। आगे 1 minus 0. 1 माइनस 0 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय P plus. p प्लस 6। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये तो 1 1 है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय, इसका कुछ महत्व ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म आएगी, मतलब p माइनस पी माइनस 6, तो p माइनस 9 आ रहा है आपका यहाँ पे, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका सिर्फ नंबर बचने वाला है ऊपर, -9 डिवाइड बाय p माइनस 3 स्क्वायर। ये आ रहा है क्या, चेक करो। -9 बाय p माइनस 3 स्क्वायर। सर हाँ, अभी अगर वो माइनस साइन नहीं होता, मतलब उन दोनों के बीच में, तो स्क्वायर कटता था क्या? क्या करता था क्या? स्क्वायर स्क्वायर नीचे का, नीचे का कैसे करता था? अगर बीच में माइनस साइन नहीं रहता था तो, मल्टीप्लिकेशन था तो, समझा नहीं क्वेश्चन आपका। ये ऊपर न्यू मतलब 1 + 0 हाँ p माइनस 3 इंटू अगर होता था, मतलब मैं जस्ट जनरल पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, इंटू होता था तो स्क्वायर कटता था क्या वो? p माइनस 3 और नीचे का। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता था और एक टर्म कुछ, तो ये कट जाता था। हाँ सर, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं कटता क्या? हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं कटता है, मतलब a प्लस बी अपॉन बी रहा तो ये कैंसिल नहीं होता है, लेकिन a इंटू बी अपॉन बी रहा तो ये कट जाता है। हाँ सर। ये बीच के प्लस माइनस रहा तो नहीं कटता। आ गया सबका -9 अपॉन p माइनस 3 स्क्वायर। डेरिवेटिव तो आ गया, अभी फॉर्मूला पुट कर दो, आपको आ जाना चाहिए -p बाई डी, और आपका डेरिवेटिव क्या आया है अभी? -9 अपॉन p माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, उनका क्या बोलना है आपको, कौन से वैल्यू के लिए चेक करना है यहाँ पे? p
P इज इक्वल टू 4 पे चेक करना। 4 तो ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये 9 इंटू 4, ये डी नीचे के लिए क्या लिख सकते हैं आप? आपका गिवन क्वेश्चन में डी का फंक्शन दिया है, देखो हाँ p+6/p-3, और आपको p की वैल्यू पता है, तो ये d के लिए क्या लिखो आप? इसको सॉल्व कर यहाँ पे लिख दो, चलो पहले, बाद में कैसे आया समझेगा नहीं अब। ये d के लिए लिख दिया मैंने, और 4 के लिए मुझे p के लिए 4 कंसिडर करना है, तो 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1। इसको सॉल्व करो अभी। ये 10 डिवाइड बाय 1, 1 ऊपर चले गया है, यहाँ पे रहा इंटू 1, ये 36/10। इन शॉर्ट 3.6 आ रहा है क्या? चेक करो। हाँ सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इज इक्वल टू 4, आपकी इलास्टिसिटी आ रही है 3.6। हो गया सबका? अनंता सर हो गया? 3.6 आ गया। हाँ सर, सॉल्व कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फाइंड द प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन। आपको d इज इक्वल टू दिया है 2p + 3 डिवाइड बाय 3p - 1। क्लियर है? व्हेन इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी दिया है, इस क्वेश्चन इलास्टिसिटी दिया है उन्होंने 11/14। क्या करना पड़ेगा? फाइंड द प्राइस बोला है आपको, p निकालना है। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? फॉर्मूला। वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना आपको। तो हाँ, ये सर। आपका फॉर्मूला है -p/d और डेरिवेटिव ऑफ dd/dp। क्लियर है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड गिवन है आपको, न्यू इज इक्वल टू p निकालना है आपको। ये डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। हाँ, पहले डेरिवेटिव निकाल लो, चलो। dd/dp इज इक्वल टू, क्या फॉर्मेट है? अगेन सेम फॉर्मेट, u/v 3p - 1 स्क्वायर। हाँ, डेरिवेटिव बताओ पहले मुझे क्या लेना है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। क्या लिखूं यहाँ पे? 2 + 0 2 + 3 का वैल्यू 0 आएगा, तो 2 + 0 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एज इट इज माइनस। ये माइनस रहने की वजह से आपको कंपल्सरीली पहले फर्स्ट इसमें न्यूमरेटर ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, इसके बाद बताओ क्या आएगा? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। हाँ, डिनोमिनेटर का क्या आता है डेरिवेटिव? 3 - 0 3 - 0 या फिर 3 लिख दो आप। चलो ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को। 2 × 3p - 1 माइनस 3 × 2p + 3, तो ये आ रहा है आपका 6p - 2 माइनस 6p - 9। सबका आ रहा है क्या? देखो, ये हाँ सर। हाँ सर। डिनोमिनेटर में तो एज इट इज है। ऊपर का सॉल्व करो, ये -11 हो गया इस पे, और ये प्लस माइनस कट गया, तो ये मतलब -11/3p - 1 स्क्वायर, -11 डिवाइड बाय 3p - 1 का होल स्क्वायर। लिख लिया सबने? ये क्वेश्चन में अपने पास लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल है। पिछले टाइम में p इज इक्वल टू 4 दिया था। इस बार आपको निकालना है p के लिए क्या रह सकता है वैल्यू, और आपको लेफ्ट हैंड साइड अवेलेबल है। लेफ्ट हैंड साइड इज 11/4। लेफ्ट हैंड साइड न्यू इज इक्वल टू -p/d इंटू dd/dp, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, और आपको न्यू की वैल्यू है 11/14। P तो निकालना है आपको, इसको एज इट इज रखो। अभी आपको P निकालना है, एक ही टर्म अननोन चाहिए हर जगह। D के लिए क्या लिख सकते हैं आप?
आपको क्वेश्चन में 2p + 3 अपॉन 3p - 1 दिया है, लिख लो वो वैल्यू। d के लिए 2p + 3 अपॉन 3p - 1। डेरिवेटिव बताओ क्या आया है मुझे, -11 अपॉन 3p - 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है न्यूमरेटर में ये। अच्छा ये कट कर दूं क्या मैं, एक कटने वाला है यहाँ पे। ये, कौन, कुणाल? हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, क्लियर है दोनों तरफ। तो ये जो डिनोमिनेटर है मैं इसके साथ कट कर रहा हूँ। 3p - 1 यहाँ पे 11/4। ये 11 कटता है क्या कुणाल? ये तो 11 साथ में वेरिएबल कटता सर। कटता ना, ये कट वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कटता है। हाँ कटा दो फिर उसको। आपके पास आ रहा है, आपके पास वैल्यू क्या बच रही है अभी 14p। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 14p इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। 3/2 आया सर। p इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है क्या, चेक करो सब लोग। p इज इक्वल टू 3/2। जो भी नेगेटिव की एक वैल्यू आएगी आपको, नेगेटिव की वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर कोई किसी को आप कोई चीज दे रहे हो तो उसको पैसे भी नहीं दे देते, आप पैसे लोगे आप उसके पास। तो प्राइस इज ऑलवेज पॉजिटिव। टू पी प्लस 3p - 1 का मल्टीप्लीकेशन करो, 14p को कंसीडर करो, इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो। p इज इक्वल टू 3/2 और -1/3 आएगा। -1/3 हमें कंसीडर नहीं करना। आ रहा है सबको? हाँ सर। p इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। ईशान हो गया? यशराज? सॉल्व करो। क्वेश्चन 11 10th लेना है। क्वेश्चन नंबर 10th में अगेन क्या दिया है देखो, आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, -p/d dd/d। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10th के लिए उन्होंने दिया है, इफ द डिमांड फंक्शन इज d इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 5। मतलब आपको डिमांड फंक्शन दिया इन टर्म्स ऑफ p, उन्होंने p की वैल्यू भी दे दी आपको, p की भी वैल्यू है। क्लियर है? आपको p के टर्म्स में डिमांड भी दी है। अब निकालना क्या है इसमें, फाइंड इलास्टिसिटी। आपको न्यू निकालना है। लिख लो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मेट में न्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो वहां पे लिख लो dd/dp इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है
फंक्शन है आपका 50 माइनस 3p प्लस माइनस पी स्क्वायर क्या आएगा? -3 माइनस 2p। 0 माइनस 3 माइनस 2p, 2p। तो ये आपका आ रहा है -3 माइनस 2p। आपके न्यू के फॉर्मूले में पुट कर दो। p के लिए पहले उन्होंने क्या दिया है? 5। फर्स्ट इक्वल टू 5। p इज इक्वल टू 5 दिया, तो -5 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। और डिमांड के लिए अपने पास फंक्शन है, तो उसमें वैल्यू पुट करो 5 की, मतलब 50 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर। ये मैंने d की वैल्यू भी लिख दी। अच्छा, डेरिवेटिव क्या है अपने पास? -3 माइनस 2p। क्लियर है? इसको सॉल्व करो। यहाँ पे भी आपको 5 लिखना है। -5 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आएगा? 5 3 जा 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, तो ये प्लस में आएगा आपके पास 50। न्यूमरेटर आ रहा है क्या? देखो ये डिनोमिनेटर में 50 माइनस 5 3 जा 15, 35, 35 माइनस 25 10। डिनोमिनेटर 10 आ रहा है क्या? देखो न्यू इज इक्वल टू 65 बाय 10 विच इज इक्वल टू 6.5। हाँ सर। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 5 दिया उन्होंने, विच इज 6.5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसी में? एट p इज इक्वल टू 2, मतलब जहां पे आपने 5 लिखा था ये पूरे इसमें, वहां पे 2 लिखना है। 2 के लिए सॉल्व करो। न्यू इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू p। ये आपके पास सेम वैल्यू है, -3 माइनस डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे? 50 माइनस 3 इंटू 2 लेना पड़ेगा, -2 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 7/20। 7/20 आ रहा है क्या? चेक करो सब लोग। क्लियर है? लास्ट में उन्होंने क्या दिया है? कमेंट ऑन द रिजल्ट, है ना? कमेंट ऑन द रिजल्ट मतलब क्या है? वो बोल रहे हैं आपने जो भी यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यूज निकाली है, इसका पॉइंट में क्या आता है? 0.35। 0.35 जा रहा है क्या? हाँ ठीक है, बस यही 23 या 60, 0.35 आ रहा है। लास्ट के लाइन में लिख दो, फॉर p इज इक्वल टू 5, फॉर p इज इक्वल टू 5, न्यू इज इक्वल टू 6.5। न्यू मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज 6.5 विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर, इलास्टिसिटी है तो ग्रेटर देन 1 पे चेक करना पड़ेगा ना अपने को। विच इज ग्रेटर देन 1 लिखो। Here nu is equal to 6.5 which is greater than 1, therefore the demand is elastic, therefore the demand is elastic। उसके नीचे लिख लो, when p is equal to 2,
when p is equal to 2, nu is equal to 0.35. Nu is equal to 0.35. Here nu is less than 1. Here nu is elasticity is less than 1. Therefore it is inelastic. Demand is inelastic. अच्छा, अपनी क्लास के नोट्स है आपके पास? क्लास के नोट्स में पेज नंबर 157 पे उन्होंने न्यू इज ग्रेटर देन 0 कंपेयर किए, तो ये 0 के जगह 1 करो आप. न्यू इज ग्रेटर देन 1, वहां पे 0 कंपेयर किया है अपने क्लास के नोट्स में, उसको ग्रेटर देन 1 कर दो. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रही तो इलास्टिक होती है, लेस देन 1 रही तो इनइलास्टिक होती है. उन्होंने गलती से 0 प्रिंट कर दिया. हो गया सबका? अनंता, क्वेश्चन नंबर 11 देखो अभी. फॉर डिमांड फंक्शन, डिमांड आपको पी के टर्म्स में दिया है. फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इसमें. फॉर p इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 6 एंड कमेंट द रिजल्ट. मतलब क्या करोगे आप? न्यू का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी. आपको p की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू 10 है वहां पे, और डिमांड आपको p के टर्म्स में दिया है. मतलब इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे p की, आपको d की भी वैल्यू आ जाएगी, पर आपको डेरिवेटिव पहले निकालना पड़ेगा. तो नीचे लिखो, हियर dd बाई डी पी इज इक्वल टू, आपका फंक्शन क्या है, 100 माइनस पी स्क्वायर बाई 2. क्या आएगा डेरिवेटिव? यशराज, डेरिवेटिव क्या आना चाहिए इसका? हाँ, 0. 0. 100 के लिए 0. परफेक्ट. आगे 2p. हाँ, 2p. 2p और नीचे का 2, हाँ 0 कांस्टेंट. तो माइनस नहीं, जब कभी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आता है, आपको जो नंबर होता है उसको साइड में ले लेना है और उसके बाद इसका निकालना है. क्लियर है? तो क्या आएगा इसका नेट? कुणाल, यहां पे भी कैंसिल होता है ये. हाँ सर. हाँ, यहाँ पे माइनस पी आएगा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव डी डी बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस पी आएगा यहाँ पे. अभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो उसमें, क्योंकि हमें p की वैल्यू तो पता है. न्यू इज इक्वल टू आपको निकालना है माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी. इसमें इसकी वैल्यू है माइनस पी और यहाँ पे d है. d के लिए क्या लिख सकते हैं आप? d के लिए क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस पी स्क्वायर बाई 2. ये कैंसिल नहीं होगा कुणाल अभी? हाँ सर. ये कैंसिल नहीं होगा, पी स्क्वायर. हाँ हाँ. हाँ, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे. 200 माइनस पी स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो आप. 2p स्क्वायर अपॉन 200 माइनस पी स्क्वायर. सॉल्व करो इसको p की वैल्यू पुट करके. p इज इक्वल टू 10 पुट करना है. p इज इक्वल टू 10 करके वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है इलास्टिसिटी. p इज इक्वल टू 10 मतलब 10 स्क्वायर 100, और डिनोमिनेटर में 200 माइनस 100, और ये ऊपर गया 2. 2 इंटू 1 होगा 2 आएगा क्या? देखो हाँ सर.
इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यहीं पे लिख लो आप, सिंस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इट इज इलास्टिक. Since elasticity is greater than 1 it is elastic. ये भी क्वेश्चन में उन्होंने सेम मिस्टेक किया है, यहाँ पे भी उन्होंने न्यू ग्रेटर देन 0 लिखा है, आपको न्यू ग्रेटर देन 1 लिखना है. नीचे का सॉल्व करो. व्हेन p इज इक्वल टू 6 है, व्हेन p इज इक्वल टू 6 सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो. ईशान क्या आ रहा है आंसर व्हेन p इज इक्वल टू 6 है? शैलेश 0.43 लिख लो नीचे. Since nu is less than 1, since nu is less than 1, the demand is inelastic. The demand is inelastic. हो गया सबका? हाँ सर. मुझे हेल्प करो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में. वेदांत क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Sir, manufacturing company produces X item at the total cost of rupees 40 plus 2x. Their price is given as P is equal to 120x. Find its value X, which is revenue is increasing. हाँ, तो मुझे तो पहले ये बताओ रेवेन्यू मतलब क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है? Sir, price into demand. परफेक्ट. आपको यहाँ पे प्राइस दी है और क्वांटिटी पता है आपको. क्लियर है? तो रेवेन्यू क्या करोगे आप? रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड. Yes, sir. प्राइस आ रही है आपकी 120 माइनस एक्स, डिमांड एक्स क्वांटिटी है आपके पास. क्या दिया उन्होंने? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. अगर इंक्रीजिंग है मतलब आप क्या ले सकते? कोई भी चीज इंक्रीजिंग है तो क्या करते हैं आप? डेरिवेटिव लेते हैं और फिर और चेक करते हैं इंक्रीजिंग है क्या एक्स से. कैसे चेक करते हैं आप? आपने डेरिवेटिव ले लिया, हाँ. इसको क्या किसके साथ कंपेयर करते हैं? इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, लेस देन 0, ऐसा कुछ करते होंगे ना? हाँ सर, ग्रेटर देन 0 के साथ कंपेयर करते. लिख लो वहां पे, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, since revenue is increasing, dr by dx is greater than 0. मतलब 120. अच्छा, अभी रेवेन्यू, अभी तक तो डेरिवेटिव निकालना है हमें. डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? सर 120 माइनस 2x रेज टू n फॉर्मेट में ग्रेटर देन 0 कंपेयर करना है आपको. तो क्या आएगा? 120 ग्रेटर देन 2x, मतलब x इज लेस देन 60. ये कन्वर्ट हो गया, इधर आ गया, तो x इज लेस देन 60. लिख लो वहां पे, द रेवेन्यू r इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 60. रेवेन्यू r इज इंक्रीजिंग
फॉर x लेस देन 60. नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने? प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. आपको प्रॉफिट अवेलेबल है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर. क्या करना पड़ेगा फिर? प्रॉफिट मतलब Profit टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. टेक्स्ट बुक है ना आपके सामने या बुक है क्लास की? एज ए पीडीएफ है. अच्छा. प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट को माइनस करना है. क्लियर है? टोटल रेवेन्यू आपका अभी आया है 120x माइनस एक्स स्क्वायर आपका रेवेन्यू है. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कुछ है क्या उसमें दिया लिए क्या? द टोटल 40 कॉस्ट plus इज 40 प्लस 2x. टोटल कॉस्ट इज 40 प्लस 2x. इसको माइनस कर दो इसमें से. आ रहा है क्या सबका? एक मिनट से. आ गया. अब क्या करना है? उन्होंने बोला था प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. मतलब सेम है यहाँ पे, सिर्फ डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट लेना पड़ेगा. डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट विथ, अब एक्स के टर्म में इक्वेशन है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन कंपेयर करना पड़ेगा आपको. अच्छा पहले तो डेरिवेटिव निकाल लो. डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? -2x -2x. हाँ. प्लस 118. प्लस 118 और इसकी वैल्यू 0. सॉल्व करो अभी. -2x प्लस 118 ग्रेटर देन 0 कंपेयर करना है आप. x